नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत वर्मा जी, जो कि पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मैं जैसे आपके वार्ड में मौजूद हूँ स्थित, यहाँ के बेसिक क्या हालात हैं? यहाँ का हालात बहुत अच्छा है। हमारे विधानसभा में यहाँ के विधायक माननीय विधायक अभय वर्मा जी के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। अभी आप हमारा जो पांडव नगर मंडल है 200 नंबर वार्ड, यहाँ पे वर्तमान जो पार्षद रहे हैं भाजपा से ही रहे हैं। इससे पहले भी जो पार्षदा थीं वो भी भाजपा की थीं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के द्वारा और निगम में, विधानसभा में और इस लोकसभा में बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। माननीय गौतम गंभीर जी के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए। और अभय वर्मा जी जो कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा से, उनके वो दिन रात जनता की परेशानियों को दूर करने में लगे रहते हैं। यहाँ को सड़कों की हालात बद से बदतर थी, बहुत लाइटें नहीं जल रही थी, सब जगह लाइटें लगवाई गई। लक्ष्मीनगर में आप देखते होंगे कि लक्ष्मीनगर की जो मेन रोड है बहुत ही कंजेस्टेड रहा करता था, उसको इन्होंने तुड़वा करके सड़कों को चौड़ी कराई। अभी जो हमारे सबसे मुख्य समस्या हमारे पांडव नगर का जो है कि जो नाला है अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने जो नाला है, इस नाले को उन्होंने अपने बहुत अथक प्रयास से पूरा सीमेंटेड बनवाया जा रहा है। इसके ऊपर पार्क बनवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जैसे पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या समस्या आती है पूर्वांचलों को लेकर? पूर्वांचल के लोग देखिए बहुत सीधे साधे इंसान होते हैं। लोग यूपी से, बिहार से, रांची, झारखंड, जहाँ से भी आते हैं, बंगाल से, सब आकर के दिल्ली में मेहनत मजदूरी कर कर के ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी फिर का भरण पोषण अपने परिवार को, उनके लिए जो मुख्य समस्याएँ आती हैं शिक्षा की, हेल्थ की और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो इन सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारे जितने भी पूर्वांचल मोर्चा हो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। हम लोग डेली 50 पेशेंट को फ्री में इलाज करते हैं, उनसे कोई ओपीडी चार्ज भी नहीं लेते। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड में, अभी कोरोना काल पूरी दुनिया जिसकी चपेट में थी, और कोरोना काल में हम लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया, हज़ारों लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर बांटा गया, सभी को मुफ्त राशन, दवाइयाँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे देश की जो जनता थी, कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति कोई जाति पाति की बात नहीं करे, किसी भी राज्य में कहीं कोई फंसा हो, उसको जाने की व्यवस्था नहीं हो रही हो, तो हमारे जो दिल्ली प्रदेश कॉन्टिनेंटल बोर्ड के उपाध्यक्ष भाई मनीष सिंह जी हैं, उस वक्त वर्तमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा, उनके द्वारा माननीय मनोज तिवारी जी सांसद जो प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व में दिल्ली प्रदेश के, उनके द्वारा कई 100 ट्रक भर करके राशन भेजा गया और हर जगह लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाता रहा है। तो डॉक्टर राजीव जी, जानना चाहेंगे आप एमसीडी चुनाव को लेकर जो इस समय तैयारियाँ चल रही हैं और जो भी नया समीकरण अभी जो बना गया है, तो क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव में एमसीडी भाजपा आएगी, आम आदमी आएगी, कांग्रेस, क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है। ये तय है कि दिल्ली एमसीडी में भाजपा पूर्ण बहुमत से, और 250 सीट जो चली हैं तो 225 से ऊपर सीटें लेकर करके आएगी। कार्य जितना जो कार्य किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है। हमारे इतिहास आपका रहता है एमसीडी में जी, तनख्वाहें नहीं मिल पाती हैं सैलरी कर्मचारी। इसमें तो केजरीवाल जी का दोष है। जब वो फंड, यहाँ का जो पैसा है, दिल्ली सरकार जो निगम का पैसा है, इनकी लोगों को वेतन ना दे कर करके इन पैसों से वो जाकर पंजाब में चुनाव लड़ते हैं, जाकर उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी पार्टी लड़ते थे, लेकिन वो यहाँ का पैसा वहाँ का उपयोग कर रहे हैं ना। आपको जो पैसा जिस चीज़ के लिए, जिस राज्य के लिए जो पैसा दिया गया है, उस जो फंड को उस राज्य में आप खर्च करें ना, कि थोड़ी कि आप दिल्ली का पैसा दा के आप गुजरात में खर्च करेंगे, दिल्ली का पैसा दाकर आप पंजाब में खर्च करेंगे, दिल्ली का पैसा दाकर आप उत्तराखंड में खर्च करेंगे। ये कहाँ का नियम है बताएं? आप यहाँ की आप काम करते हो 10 रुपये का और उसके ऊपर लाख रुपए का आप एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगा देते हो, क्या ये जायज़ है क्या? उसी पैसे को आप, जो पैसा जो प्रचार में आप लगा रहे हैं, उस पैसे को अगर आप लगाएं दिल्ली की विकास के लिए, तो दिल्ली, आप देखे होंगे कि दिल्ली की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। पानी की समस्याएं आ रही है, सड़कों, भारत की राजधानी है दिल्ली, और भारत की राजधानी दिल्ली इतना सुंदर स्वच्छ रहता था। आज आप देखो हर जगह पर सड़कें गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं।
क्या कह सकते हैं इसको, विकास कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे जब आप यहाँ का पैसा, जिस क्षेत्र का जो पैसा है वहाँ लगाओगे तभी तो विकास होगा ना। अच्छा, आप इस चुनाव की रेस में रहेंगे? आप भी काफ़ी पुराने इस राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या आप पार्टी अगर मौका देती है तो कैसा रहेगा? ये सब हमारे पार्टी और संगठन के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी हमें जो दायित्व देगी, जो जिम्मेदारी देगी, हम बखूबी निभाएंगे। अगर पार्टी को लगता है कि मुझे मौका दिया जाए और पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पार्टी का आदेश का पालन करूँगा। कैसा रिस्पॉन्स रहेगा सर वार्ड का? हमारे वार्ड में बताया ही जैसे कि मैं आपको कि वर्तमान में और पूर्व में भी सब भाजपा के ही पार्षद रहे हैं। अभी वर्तमान में विधायक भी दिल्ली में बीजेपी के विधायक भी हमारे लक्ष्मीनगर के भाजपा से ही हैं। और ये वार्ड पांडव नगर वार्ड में जितना हमने कार्य किया है, कोविड हो, अभी मैं रामलीला का महामंत्री भी हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ पूरे देश का, और भारतीय जनता पार्टी में पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री और IT सेल का प्रभारी हूँ। जो मुझे यहाँ के क्षेत्र के सभी लोगों से मैं रूबरू होता हूँ, उनसे मेरा रोज़ाना मिलना होता है, दिन में कई बार मिलना होता है। उनकी समस्याओं को लेकर के जब भी कुछ भी मेरे द्वारा जो समस्या दूर की जा सकती है या जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं उतना हमेशा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, और कुछ छोटी सी अपील देना चाहेंगे? नहीं, बस ये है कि हमारे अब जो MCD का चुनाव है, बीजेपी 225 सीटों से ज़्यादा लेकर कर आएगी और यही रहेगा कि अगर पार्टी मौका देगी तो हम उस दायित्व पर सही खड़ी उतरेंगे।